हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज के लेक्चर में हम लोग सेट का लेक्चर 4 है ये। इसके पहले 3 लेक्चर सेट के रिलीज हो चुके हैं क्लास 11th के, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सेट के डेफिनेशन, सबसेट के बारे में जान चुके। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, उस पर थ्योरी थी, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उससे थोड़ा आपके जो क्वेश्चन करने का जो अप्रोच है वो थोड़ा डेवलप होगा। तो हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करूं, क्या लेट बी अ सबसेट ऑफ अ सेट ए एंड लेट पी ए सच दैट बी इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए सच दैट एक्स इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट, सो दैट P A such that phi is equal to power set of A, and second one, if A is equal to A B C D and B is equal to A comma B, list all the members of the set P A such that B, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है कि लेट कैपिटल बी बी ए सबसेट ऑफ अ सेट ए। जो कैपिटल बी है वो क्या है, आपका सेट ए का सबसेट है, क्लियर है। एंड लेट, ये यहां पर जो P ऑफ A सच दैट B, इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये जो P ब्रैकेट में A सच दैट B इज इक्वल टू X, कैपिटल X बिलोंग्स टू P ऑफ A, और ये जो P ऑफ A इसका मतलब है पावर सेट। क्या है? पावर सेट। इसके पहले हम लोगों ने पावर सेट पढ़ा भी है पिछले लेक्चर में, ठीक है। नहीं मालूम तो पहले लेक्चर देखिएगा। X बिलोंग्स टू P ऑफ A सच दैट X इज अ सुपर सेट ऑफ B। X क्या है यहाँ पर? B का सुपर सेट है, या ये कह लें कि B जो है वो X का क्या है? सबसेट है। नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सो दैट, पहला आपको प्रूफ करना है कि P ऑफ A सच दैट फाई इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A। मतलब ये जो है आप डिफाइन कर रहे हैं P ऑफ A सच दैट फाई इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? पावर सेट ऑफ A के बराबर होना चाहिए। और इसकी डेफिनेशन ये ऊपर डिफाइन करेगी क्वेश्चन में। तो ये जो आप प्रूफ करेंगे वो आपको यहाँ क्वेश्चन में जो बताया गया आपको जो गिवन है वहां से इसको पहले टैकल करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे कि एक्चुअली में ये आएगा क्या वहां से, ठीक है। उसको रीड कैसे करेंगे, फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो मेन आपका जो है वो आपको ये रीड करना है। अगर ये रीड करना आ गया, यहाँ से समझ गए आप, तो फिर ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक। तो इसको देखते हैं एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन लिखा गया है यहाँ पर P X बिलोंग्स टू P ऑफ A और सच दैट, यहां पर देखिए जो X इज अ सुपरसेट ऑफ B, तो क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ X? कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैंने रिवर्स कर दिया, B को इस साइड ले आया और X को साइड ले गया, बट यहाँ पर सिंबल भी मैंने उसी तरफ रखा जिस तरफ X की साइड था वो, ठीक है। यहां से क्या निकल रहा है? B इज अ सबसेट ऑफ X। ये ज्यादा थोड़ा फ्लो में रहता है, B इज अ सबसेट ऑफ X, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में क्या कह रहा है कि X, कैपिटल X जो किसका एलिमेंट है? पावर सेट ऑफ A, यानी कि पावर सेट ऑफ A में बिलोंग कर रहा है। पावर सेट का मतलब क्या होता है? सबसेट्स ऑफ सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है, उसको बोलते हैं पावर सेट। दैट मींस ये जो X है A का ही एक सबसेट होने वाला है, क्लियर है। नाउ सच दैट कैसा कि B इज अ सबसेट ऑफ X, जो कैपिटल X वो B को कंटेन कर रहा है। कैपिटल X जो है वो B को कंटेन कर रहा है, तब वो, और वो X आपका क्या है? सबसेट है किसका? A का। तो यहां पर देखिए इसको लिखेंगे कैसे एक्चुअली में। ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है कि ऑल दोज सबसेट्स ऑफ सेट A, ऑल दोज सबसेट ऑफ सेट A विच कंटेन्स B। भाई ये जो X है इसका सबसेट है A का, पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सबसेट है A का, और वो X क्या कर रहा है? B को कंटेन कर रहा है। जो चीज इसका सबसेट होती है, जैसे मान लीजिए A B का सबसेट है, तो B क्या है आपका? कंटेन करेगा किसको? A को। मतलब A के सारे एलिमेंट किस में मिलेंगे? B में बोलेंगे।
तो इसको हम लोग बोलते हैं बी कंटेन्स ए, या दूसरी सब लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है इतना? तो यहां से जो समझ में आ रहा है हमको कि ऑल दोज सबसेट्स ऑफ सेट ए, मतलब इन जो सेट ए के जितने भी सबसेट हैं, कैसे, विच कंटेन्स बी, जो बी को कंटेन करे, मीनिंग इसका सिर्फ इतना सा, जो बी को कंटेन करे। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब आते हैं पहला पार्ट आपका क्या है। पहला एक्चुअली क्या कह रहा है, सो दैट P ऑफ ए सच दैट फाई इज इक्वल टू P ऑफ ए। अब ये जो है P ऑफ ए सच दैट फाई, ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं एक्चुअली में, LHS लेके चलते हैं। तो P ऑफ ए सच दैट फाई, इसको इसी तरह से लिखे, ये डिफाइन किया गया यहाँ पर। ए सच दैट फाई को कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पहले ए, एक्स बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ ए, और सॉरी पी ए सच दैट पी कंटेन्स इन एक्स। तो यहां पर भी मान लेते हैं कि एक्स जो है वो सब बिलोंग कर रहा है आपका पावर सेट ऑफ ए से, सच दैट नाउ जो बी है, बी कहां कंटेन करना चाहिए, एक्स में। तो ये जो फाई है, फाई कहां कंटेन करना चाहिए आपका, एक्स में। क्लियर है इतना? अब यहां पर देखिए आप, अब इसको हम लोग रीड करें वर्ड में तो क्या रीड कर पाएंगे कि सेट ऑफ ऑल दो सबसेट, ठीक है, ऑल दोज सेट्स ऑफ पी ए विच कंटेन्स फाइव, यानी कि ये कह लें कि जो फाइव जिन का भी सबसेट होगा, ठीक है, और वो अगर ए के सबसेट हैं तो आप उसको सेट में कंटेन कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड करते हैं, ये वाला पार्ट समझते हैं। फाइव जो सबसेट ऑफ एक्स, तो फाइव जो है, मैंने बोला था कि फाइव जो होता है वो एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। ठीक है, आप कोई भी सेट लीजिए, फाइव जो है वो ट्रिवियली आपको मिल जाएगा वहां पर, वो आपको सबसेट बनाएगा ही बनाएगा। तो मतलब ऐसा कोई सेट है ही नहीं जिसका सबसेट फाइव ना हो। दैट मीन्स फाइव आपको सबसेट सारे सेट में मिलने वाला है। तो एक्स पर यहाँ पर तो फ्री हो गया, मतलब क्या कहने का यहाँ पर है कि यहाँ पर सारे एक्स आपके काउंट किए जाएंगे जो किससे बिलोंग करें, पावर सेट से। पावर सेट का आप कोई भी एलिमेंट उठाइए, पावर सेट का अगर कोई भी एलिमेंट उठाएंगे वो एक्चुअली में होगा क्या, सबसेट ही तो होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या निकलेगा यहाँ से, ऑल दोज सबसेट ऑफ ए, ऑल दो सबसेट ऑफ ए विच कंटेन्स फाइव, ठीक है, विच कंटेन्स फाइव। यहां पर फाइव का मतलब इन द सेंस फाइव सबसेट है आपका, क्या है, फाइव जो वो सबसेट होना चाहिए, और फाइव सारे सेट का सबसेट होता है। अगर सारे सेट का सबसेट हो यानी कि आपके जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं इसके, वो सारे के सारे इसका हिस्सा बन जाएंगे, इसका पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली में क्या है, जब सारे के सारे एलिमेंट पी ए के आ जाएंगे तो वो एक्चुअली किसके बराबर हो गया, पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि ए के सारे सबसेट आपको लेने हैं, ए के सारे सबसेट आपको लेने हैं जिनमें फाइव कंटेन करे, और फाइव सब में कंटेन करेगा क्योंकि फाइव सबका सबसेट होता है। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली किसी भी सेट के सारे सेट अगर आप काउंट कर रहे हैं तो सबसेट काउंट कर रहे हैं तो आपका पावर सेट होता है। तो आपका यहां पर क्या आ गया, इक्वल टू पी ऑफ ए। तो यही प्रूफ करना था, पी ऑफ ए दिस इज LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, ये जो डिफाइन किया उसने वो लिखा रहने देते हैं। यहां पर सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है, कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट पी ऑफ ए सच दैट बी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, ए आपको गिवन है दिस और बी आपको गिवन है ए कॉमा बी, और यहां पर इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे आपको वो बताना है। तो पी ऑफ ए सच दैट बी इज इक्वल टू, एग्जैक्टली यही सेम लिखा हुआ, पी ए सच दैट बी। तो मीनिंग तो यही हुआ, ऑल दोज subsets of set A which contains B। ठीक है, अब आते हैं इस पर क्या बनाएगा एक्चुअली में। यहां पर मैंने ये चीज इसलिए नहीं लिखी क्योंकि एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वर्डिंग बस मैंने लिख दी यहां पर, ऑल दो सबसेट ऑफ सेट ए, निकाली यहां से सेट ए के सबसेट विच कंटेन्स बी। तो बी को दिमाग में रखिएगा, बी है क्या एक्चुअली, बी आपका ए कॉमा बी है, मतलब जो भी सबसेट आप लेंगे ए का उसमें ए कॉमा बी आना ही चाहिए। कैपिटल बी कह रहा है, वही तो कंटेन कर रहा है ना, विच कंटेन्स बी, जो बी को कंटेन करे। तो बी को कंटेन करने का मतलब है कि उसमें जो एलिमेंट है ए कॉमा बी वो डेफिनेटली आने ही चाहिए, आप कोई भी सबसेट लीजिए। ठीक है, तो मतलब ये एलिमेंट तो फिक्स है हमारी, ये तो आने ही आने हैं। और ये जो बी है ए कॉमा बी, क्या इसका सबसेट है, बिल्कुल है। सबसेट का मतलब हम लोग ऐसे एलिमेंट देखते हैं जो आपके कैपिटल ए में सारे एलिमेंट मिल जाने चाहिए।
तो बी जो है वो अगर इनडायरेक्टली देखें तो क्या है आपका ए का सबसेट भी है, और बी खुद को कंटेन करेगा ही करेगा, तो आपको एक एलिमेंट यहां पर मिल जाएगा ए कॉमा बी। ठीक है, एक तो ये मिल गया आपको। सेकेंड क्या है आपका, फिर यहां से कोई ऐसा सबसेट चूज कीजिए जो बी को कंटेन करे और ए का भी सबसेट हो। पहला तो ये मिल गया हमको। दूसरा क्या है आपका, ऐसे ए कॉमा बी तो आपको रखना ही है, तो एक बार सी ले लीजिए आप यहां से देखेंगे ये ए का भी सबसेट है और बी को कंटेन भी कर रहा है। फिर यहां से देखें ए कॉमा बी, फिर आप ले लीजिए डी। यहां से देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ए का भी सबसेट है और बी को कंटेन भी कर रहा है, ये भी आपका आ जाएगा। इसके बाद अगर बात करें इस कंप्लीट सेट की, ए की, ए बी सी कॉमा डी, ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट, और ये जो ए है ये खुद का सबसेट होगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। और क्या बी को कंटेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो यही चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट मिल गए हमें, कितने मिल गए, 1 2 3 4 एलिमेंट आ गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। सारे क्वेश्चन जो है इसके पहले जो उसमें डिफाइन किया गया था सब उसी पर बेस्ड है, पी ऑफ ए सच दैट बी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है नेक्स्ट, छोटा सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट ए इज अ सबसेट ऑफ 5 implies a is equal to 5। देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट a इज अ सबसेट ऑफ 5। अच्छा, 5 तो इम्प्टी सेट होता है, अब उससे ज्यादा कौन इम्प्टी हो जाएगा, वो खुद ही इम्प्टी है। तो ठीक है, और इम्प्टी सेट का सबसेट कौन हो सकता है, इम्प्टी सेट ही होगा, ये हम लोग जानते हैं। बट हम लोग यहाँ पर प्रूफ करना चाह रहे हैं इस चीज को। क्या करेंगे कि ये जो सबसेट है ना, जो इम्प्टी सेट का जो सबसेट है वो खुद 5 होगा, यही चीज तो प्रूव करनी है यहाँ पर। पहले तो वो यही कह रहा है कि a इज अ सबसेट ऑफ 5, और कह रहा है प्रूफ कर दीजिए कि जो a है और 5 है वो दोनों आपस बराबर है। ठीक है, अगर ऐसे हम कन्वर्सेशन में बात करें तो सिर्फ सिंपल सा मतलब निकल के आता है कि 5 जो इम्प्टी सेट है उसका जो सबसेट होगा सिर्फ इम्प्टी सेट होगा, एक ही बनेगा वो खुद, तो वो तो बराबर होगा ही खुद के। ठीक है, ये लेकिन हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। करेंगे कैसे इसको, सॉल्यूशन, यहां से देखिए आपको गिवन क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ 5, और हम जानते हैं जो 5 है वो सबका सबसेट होता है। तो ए का जो सबसेट है, अगर कोई भी सेट है उसका सबसेट 5 डेफिनेटली होगा ही होगा। ये तो आपको गिवन है कि ए सबसेट ऑफ 5, ये आपको गिवन है, और आपको मालूम है सिंस 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यहां लिख सकते हैं सिंस 5 इज अ सबसेट ऑफ 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर है, 5 क्या आपका सारे सेट का सबसेट होता है, और ये इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड आप। और ध्यान से देखिए आपको यहाँ 2 सेट बराबर दिखाने, और हमने कहा था 2 सेट आपके बराबर तभी होते हैं जब वो दोनों एक दूसरे का सबसेट हो। तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या निकल रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इज अ सबसेट ऑफ 5 एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, और ये किसकी डेफिनेशन होती है, इक्वलिटी ऑफ 2 सेट। प्रूफ भी किया था हम लोगों ने पिछले में कि अगर दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी है। तो यहां से क्या इंप्लाइज हो जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू 5। क्लियर है, यहां लिख सकते हैं सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, डबल इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं, इसका यूज कर लेंगे तो प्रूफ हो गया ए इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the statement is true or false, determine whether the statement is true or false। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। अगर ये फॉल्स है तो कह रहा है कि इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, अगर ये ट्रू है तो प्रूव कीजिए, प्रूव इट इफ इट इज ट्रू। मतलब अगर आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको उसको प्रूव भी करना पड़ेगा, इफ इट इज ट्रू। इफ इट इज फॉल्स
गिव एन एग्जाम्पल, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, गलत है तो कह रहा है एग्जाम्पल बताइए, और अगर ट्रू है तो प्रूफ करके दिखाइए कि ऐसा क्यों है। पहला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, वन बाय वन करते हैं इसको, सबको एक साथ नहीं लिखेंगे। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड कैपिटल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी देन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसको बताना है फॉल्स है ट्रू है। फॉल्स है तो एग्जाम्पल दीजिए, ट्रू है तो प्रूफ कीजिए। करके देखते हैं पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू, अगर राइट निकलता है तो इसका प्रूफ भी कर लेंगे, और अगर रॉन्ग निकलता है तो वहीं छोड़ देंगे इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, एंड ए जो कैपिटल ए है जो सेट है वो किसी दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है, तब आपका जो एक्स था ना वो जो ए में बिलोंग कर रहा था वो बी में बिलोंग कर जाएगा। आपको ऐसा प्रूफ करना। क्या मतलब इसका समझते हैं। ये जो ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है, ये मतलब इसके बारे में बताना है कि क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, ट्रू है कि फॉल्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली में कह क्या रहा है। जैसे मान लीजिए एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने लिया वन बिलोंग्स टू दिस सेट। बिल्कुल सही, वन क्या इस सेट से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं ए थोड़ा देर के लिए। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, इतना हो गया, ये हम लेके चल रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये जो ए है इसी को तो ए माना है, ये बिलोंग कर रहा है किसी दूसरे सेट में, मतलब ये पूरा बिलोंग कर रहा है ये, और जब बिलोंग करता है इसका मतलब वो एलिमेंट होता है। तो यहां पर जो वन है आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, आप कोई सेट भी ले लीजिए ऐसा जिसमें ये आ जाए आपका, तो ये वन और ये टू। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो ये जो एलिमेंट है यहां पर ये एलिमेंट की तरह काम करेगा, ये जो सेट है ये एलिमेंट की तरह काम करेगा बी के लिए, क्योंकि बिलोंग कर रहा है, और बिलोंग कराने का मतलब वो एलिमेंट की बात कर रहा है, मेंबर्स की बात कर रहा है। तो जो वन है आपका, जो सेट वन सिंगलटन वन है, जो ये सेट है ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है इसमें कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो क्या एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, मतलब जो आप एक्स था या ये जो वन था क्या इस सेट में है कहीं। ध्यान से देखिए, जब भी हम बिलोंग की बात करते हैं तो एग्जैक्टली वही होना चाहिए। तो यहां पर सेट वन है, सेट के फॉर्म में लिखा हुआ वन, यहां पर जो वन है वो बिना सेट है, यहां पर एलिमेंट की तरह यहां पर जो है वो सेट वन लिखा हुआ। तो यहां पर अगर देखें वन डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये आपका प्रूफ हो गया। यहां से एक्स बिलोंग्स टू बी, वो कह रहा है ऐसा बिलोंग करेगा, जबकि ऐसा नहीं आ रहा है, वन आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और वो कह रहा है अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल दीजिए, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोगों ने किया है। ठीक है, इसको हमने क्या प्रूफ कर दिया कि वन डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वन जबकि किस में बिलोंग कर रहा था, ए में बिलोंग कर रहा था, और ए किस में बिलोंग कर रहा था, ए आपका बिलोंग कर रहा था कैपिटल बी में, बट जो वन था वो कैपिटल बी में बिलोंग नहीं कर रहा। ये हम लोगों ने किया, क्वेश्चन में कह रहा था कि बिलोंग करेगा, तो फॉल्स हो गया। सेकेंड, if A is a subset of B, if A is a subset of B and capital B belongs to capital C, then capital A belongs to capital C, ये आपको बताना है। ठीक है, इसको बताना फॉल्स है ट्रू है। तो देखिए यहां से उठाइए, कह रहा है A is a subset of B, कह रहा है A जो है वो B का सबसेट है, और जो B है वो बिलोंग कर रहा है C में। तब आपको ये बताना है कि क्या ऐसा होगा A belongs to C, करके देखते हैं। और ये जो भी हम लोग ट्रू फॉल्स या जो भी स्टेटमेंट करते हैं वो इन जनरल करते हैं, मतलब हमेशा ऐसा होना चाहिए ये मान के चलते हैं, तो कोई किसी पर्टिकुलर केस के लिए नहीं लेके चलते। ठीक है, तो ये हम ऐसा, अगर इसमें से जरा सा भी आपने कंट्राडिक्शन दिखा दिया कि यार ये वैल्यू ले लो ये गलत कर देगा, तो वो इन जनरल फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये जहाँ सारी स्टेटमेंट हम लोग इन जनरल सॉल्व करते हैं कि मतलब हमेशा के लिए होना चाहिए ऐसा। यहां पर अब मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं इसका, सेट ए सबसेट इज अ बी। तो यहां पर देखते हैं, सेट ए कुछ लेते हैं हम लोग, मान लीजिए आपने वन ले लिया, ठीक है, ये आपका सबसेट है किसका, बी का। तो 1,2 मैंने ले लिया, ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। अब चूंकि ए क्या है, सेट है, क्या है, सबसेट है बी का। मान लिया कि ये जो एलिमेंट है वन, ये जो वन है इसमें लगा दिया कर्ली ब्रैकेट, बन गया सेट। और ये क्या इसका सबसेट है, बिल्कुल है। सबसेट देखते समय क्या देखते हैं, एलिमेंट कंटेन होने चाहिए सारे के सारे। वन क्या इसमें मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये कंडीशन हो गई। एंड बी, कैपिटल बी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, ये जो बी है इसको तो बी बोला है ना, ये किस में बिलोंग कर रहा है, अगले किसी सेट सी में बिलोंग कर रहा है, कराइए किसी सेट से। तो ये 1,2 ये बिलोंग कर रहा है, ले लीजिए ऐसे कुछ एलिमेंट यहाँ पर 1,2 and 3, ठीक है।
क्या ये जो एलिमेंट है इसमें बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, एज इट इज आ गया इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? बी एंड दिस इज सी। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू सी। अब चेक कर लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। ए आपका क्या था? ये है, क्या ये सी में बिलोंग कर रहा है? मतलब ये जो सेट ए है आपका, क्या इस सेट पर सेट सी में है? बिलोंग करने का मतलब एलिमेंट होना चाहिए, नहीं है। ये करली ब्रैकेट 1 2 लिखा है, उसका एलिमेंट नहीं है ये। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा आपका? 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो ये क्या हो गया आपका? ये भी फॉल्स हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कैपिटल ए सी में बिलोंग कर जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ये बताना है। कह रहा अगर ए बी का सबसेट हो और बी सी का सबसेट हो तो ए सबसेट हो जाएगा सी का। ये अगर वैसे कुछ, ये कुछ ऐसा कह रहा है कि 2 जो है वो 4 से छोटा है, 4 जो है वो 6 से छोटा है, तो क्या 2 6 से छोटा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। भाई 4 2 से बड़ा है, बट 6 4 से बड़ा है, तो 2 सबसे छोटा हो गया और 6 क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। तो ये कुछ ऐसे ही कह रहा है यहाँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ये ट्रू है वैसे आपका। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं प्रूफ के थ्रू। ये तो वैसे ही दिख रहा है कि ट्रू है। अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कह रहा है ना, प्रूफ कीजिए इफ इट इज ट्रू। तो लेट कर लेते हैं यहां से। अच्छा, ऐसा है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी। आपको प्रूफ करना है ए इज सबसेट ऑफ सी। और हमने ये बताया था कि अगर आपको सबसेट प्रूफ करना है, ये सारा कुछ कराया जा चुका आपका लेक्चर्स में, कि अगर आपको सबसेट प्रूफ करना है तो क्या करते हैं। सबसेट प्रूफ करने के लिए आप ये देख लीजिए किसको किसका सबसेट दिखाना है। ए को सी का सबसेट दिखाना है, तो हम ए के कुछ एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको सी में दिखा देंगे, तो प्रूफ हो जाएगा कि ए जो है वो सी का सबसेट है। ठीक है, यही करने वाले हैं। तो यहां से लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। मान लेते हैं कि जो एक एलिमेंट है जो कैपिटल ए में है, अगर वो कैपिटल ए में है, ठीक है, अगर एक्स कैपिटल ए में है तो एक्स कैपिटल बी में भी तो होगा। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यहां लिख देंगे सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। भाई अगर वो सबसेट में तो उसके सुपरसेट में तो होगा ही होगा, तो एक्स कहां बिलोंग कर जाएगा? आपका कैपिटल बी में। क्यों? क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहां से ये प्रूफ हो। एंड ये क्या कह रहा है? एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अब जो है, जो बी में होगा वो सी में भी तो होगा, क्योंकि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो यहां से देखिए दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल सी सिंस बी इज अ सबसेट ऑफ सी। और देखिए यहां से एक्स किस में लेके चले थे? कैपिटल ए में। कहां निकाल दिए? सी में। क्या प्रूफ हो गया यहां से? सिंस एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी, तो दिस इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ सी। प्रूफ हो गया यहां से। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट इसका कह रहा इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। प्रूफ चेक करना है आपको ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। इसी के साथ चलते रहिए जैसे जैसे बोलता जा रहा है। कह रहा है ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है। तब पॉसिबिलिटी ये है कि जो ए है वो सी का भी सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा, बट फॉल्स है तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ढूंढिए। तो हम एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर इसके सपोर्ट में एग्जाम्पल मिल जाता है तो अच्छी बात है, और अगर इसके सपोर्ट में नहीं मिलता तो फॉल्स दिखा देंगे। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। यहां से ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। लेट कर लेते हैं यहां से। मान लीजिए ये 1 है आपका, इज नॉट अ सबसेट ऑफ 2। क्लियर है? 1 जो है वो 2 का सबसेट नहीं है। ये जो सेट है 1 ए और ये जो बी है सबसेट नहीं होगा। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एंड जो बी है, ये जो सेट 2 है वो सी का सबसेट नहीं है। क्लियर है इतना? यहां पर 2 जो है वो है ही नहीं इसमें, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ध्यान से देखिए यहां पर जो ए था और जो सी है, क्या ए सी का सबसेट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ए इज अ सबसेट ऑफ, सिंस 1 इज अ सबसेट ऑफ 1,3, दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ सी। और हमें तो इसके, अगर इसको
ट्रू दिखाना था तो इसके सपोर्ट में आंसर मिलना चाहिए। अगर एक भी आंसर इससे डिस्ट्रैक्टेड मिल गया जो इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है तो वो इसके उतना काफी है आपको इसको फॉल्स दिखाने के लिए। तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होगा जैसा इसने बोला, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मिल जाएगा, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिफ्थ पार्ट कह रहा है इफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए जो बी का सबसेट नहीं, देन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब क्या कहने का कि एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में और ए सबसेट नहीं है बी का, देन एक्स हमेशा बिलोंग करेगा बी में, ऐसा कह रहा है। मतलब ए में है और ए जो बी का सबसेट नहीं है, तो ये कह रहा है कि एक्स जो हमेशा वो बी में बिलोंग करेगा। करके देख लेते हैं भाई। और वैसे यहां से अगर साफ साफ देखें कि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट ए का एलिमेंट है और सेट बी का सबसेट नहीं है, सेट बी का सबसेट नहीं है तो फिर एलिमेंट नहीं मिलेगा उसमें जाकर के। ये हमको दिखाना है उसमें कि वो कह रहा है, वो तो कह रहा है कि मिलेगा एक्स बिलोंग्स टू बी। करके देखते हैं इसको। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, मान लेते कोई एलिमेंट है आपका 1 बिलोंग्स टू 1,2। ठीक है, सही बात है। यहाँ से 1 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है 1,2 से, बिल्कुल सही है। यहाँ से ए एंड ये जो ए है सबसेट नहीं है बी का, ये जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है, तो इसको ऐसा कुछ लिखते हैं जिसमें वो बी का सबसेट ही ना हो। तो कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर सबसेट ना दिखाने के लिए, 3,4 कर लीजिए, बिल्कुल सही है। ए है आपका, ये भी है, और ये यहाँ पर ए जो है बी का सबसेट नहीं है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, ये जो 1 है क्या इसका सबसेट है, या 1 जो है क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 3,4, दैट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये देखो गलत प्रूफ कर दिया इसको, तो एग्जांपल मिल गया इसका, दैट इज फॉल्स। ये हमेशा नहीं हो, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या कह रहा है, कह रहा है ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मिलेंगे। कह रहा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में ही नहीं है, जो सुपर सेट में नहीं वो सबसेट में कैसे आ जाएगा, वो यही तो कह रहा है। ये सुपर सेट में नहीं है और ए जो है वो सबसेट होता है, जो सुपर सेट में नहीं वो सबसेट में तो कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या जनरल स्टेटमेंट है, आपका हमेशा ट्रू होने वाला है। ठीक है, आप जहां से एलिमेंट ले रहे हैं वहीं पर एलिमेंट नहीं है तो फिर आपके पास कहां से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ट्रू है। तो देखिए प्रूफ, इट इज ट्रू, ट्रू है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे हम जानते हैं कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये क्या इंप्लाइज करता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, तभी प्रूफ होता है आपका। अब यहां का अगर इसका कन्वर्स लेके चलें, मान लीजिए कि एक्स बिलोंग ही नहीं कर रहा बी में, ठीक है, एक्स अगर आपका बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो निगेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, निगेशन। अगर आप ऐसा इंप्लाइज करते हैं x इंप्लाइज y, देन नॉट y इंप्लाइज नॉट x, मतलब कुछ चीजें अगर है कि जो है x वो जो वो y को इंप्लाई करता है, तो y का ना होना वो x को भी ना होने के बराबर जी दिखाएगा। ठीक है, अगर y नहीं होगा तो फिर x भी नहीं होगा। क्लियर इतना, ऐसा है कुछ। तो यहां पर देखिए x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, इससे जाएंगे हम लोग यहां से। नाउ सिंस इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b, अब जब b में ही नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। भाई सुपर सेट में ही नहीं है, सबसेट में कहां से आ जाएगा एलिमेंट आपके। तो ये आपका ट्रू प्रूफ हो गया यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन मैंने इंटरवल पढ़ाया था, वही है इसका क्वेश्चन कि राइट द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एज इंटरवल्स। पहला x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 x लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, कह रहा है इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखिए और इसकी लेंथ भी बताइए इंटरवल की कितनी होगी। ठीक है, तो मैंने अगर शायद बताया इसमें कि लेंथ आपके इंटरवल की कितनी होती है, a, b है जैसे आपके एलिमेंट। ठीक है, ये सारे इंटरवल आपको पढ़ाए गए थे।
ठीक है, ए कॉमा ओपन, ये जितने भी चारों इंटरवल हैं इन सब की जो लेंथ होती है वो ए माइनस बी होती है, जहां पर कंडीशन ये थी कि ए लेस देन बी होना चाहिए। मतलब आप ए माइनस बी कीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, इंटरवल की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल, ये पहले बताया गया था, लेंथ ऑफ इंटरवल। चलिए यहां पर पहले तो इंटरवल में लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अब यहां पर देखिए जो x है वो कहां लाई कर रहा है, -4 पर। -4 पर इक्वलिटी लगी हुई है, नहीं लगी हुई, तो -4 पर क्या लग जाएगा आपका, ओपन इंटरवल, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, और कॉमा 6 पर क्या लगा हुआ है, इक्वलिटी, तो 6 लगा दीजिए, और यहां पर क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। क्लोज ब्रैकेट ये बताता है कि आपका जो एंड पॉइंट है वो आपका कंसीडर किया जाएगा सेट में। ठीक है, और ओपन इंटरवल कहता है कि वो एंड पॉइंट आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहां पर इक्वलिटी लगी नहीं, मतलब x की वैल्यू -4 कभी हो नहीं सकती, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका, इसको जो मैंने लिखा ये इस फॉर्म में लिख सकते, ठीक है, ये जो है। अब इसकी लेंथ क्या है, मैंने कहा था a माइनस बी, इसकी लेंथ अगर देखें तो a माइनस बी, a कितना है यहाँ पर -4, और b कितना है 6, तो a माइनस बी करेंगे कितना आ जाएगा, -4 -6 यानी कि 10, माइनस का 10, और लेंथ है तो सिर्फ 10 से काम चलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10, माइनस थोड़ी लिखेंगे लेंथ में। ठीक है, ये आ रहा है, तो बहुत आसान है ये इंटरवल में एक्सप्रेस करना। मतलब ये आपका कौन सा फॉर्म है वैसे सेट का, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोगों ने इंटरवल में एक्सप्रेस किया। ऐसे ही जैसे मान लो x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 3 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड 4, तो यहां से देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पर देखिए यहां पर दोनों जगह इक्वलिटी लगी, यानी 3,4 ओपन क्लोज्ड इंटरवल, 3,4 एंड क्लोज्ड इंटरवल। इसकी लेंथ की बात करें तो 3 - 4 कितना हो जाएगा, 1 -1 दैट इज 1। ठीक है, लेंथ की बात कर रहा है अपनी, तो ये हो गया। तो ऐसे ये बड़ा बहुत आसान है। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपको इंटरवल दे दे और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ 2,5, ठीक है, कह रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो लिख लीजिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कैसा है, x रियल नंबर से आ रहा है, और कैसा है x जो है वो 5 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है, यानी कि एंड पॉइंट आपके इंक्लूडेड है, यानी इक्वल लगेगा इन पर, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, बहुत आसान है। ओपन इंटरवल ले ले 2,3 ओपन इंटरवल, क्या हो जाएगा भाई आपका, यहां से अगर देखें 2,3, तो ये आपका हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x जो है वो 3 और 2 के बीच में लाई करेगा, 3 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्या हो जाएगा यहां से, इस पर इक्वलिटी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये ओपन इंटरवल है, यानी कि एंड पॉइंट आपके कंसीडर नहीं होंगे, तो इस पर हम लोगों ने इक्वलिटी नहीं लगा, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, आप लेंथ निकालते समय जैसे यहां पर ये 2,3, a माइनस बी भी कीजिए या b माइनस ए कीजिए, 2 - 3 करें कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और b माइनस ए करें कितना आ जाएगा आपका, +1 आ जाएगा लेंथ निकालते समय। तो यहां पर एक्चुअली हम लोग लेके ही चलते हैं कि a लेस देन b, क्या लेके चलते हैं, a लेस देन b। तो आपको अगर निगेटिव साइन नहीं मार्क रखना है, तो आप ये याद रखिए कि b माइनस ए कीजिए, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, -1 और ये +1, तो ये माइनस है, लेंथ की बात करें तो हटा देंगे, तो आप b माइनस ए भी कर लेंगे सबके लिए, जो भी इंटरवल आपका है, जो भी है a, b या ओपन इंटरवल a, b या कुछ भी है, तो उसमें b माइनस ए लगाइए, आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। तो a माइनस बी कर दीजिए, b माइनस ए कर दीजिए, लेंथ आपकी आ जाएगी। ठीक है, a माइनस बी करेंगे तो थोड़ा नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव हम लोग हटा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव लेंथ, लेंथ नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए वहां से हम लोग नेगेटिव हटा देंगे। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन है, लेंथ सॉरी इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और सेट बिल्डर को इंटरवल में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और इंटरवल मैंने डिफाइन किया था कि क्या होता है पिछले लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेट ए डिफाइन किया गया आपको 1 2, इस तरह क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी कराया था मैंने, 1 2 3,4 एंड 5। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड वाई। पहला, इसमें से आपको बताने जो है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों है, ये भी आपको बताना है। 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। सेकेंड, 3,4 बिलोंग्स टू ए। थर्ड,
3, 4 is a subset of A. Fourth, 1 belongs to A. Fifth, 1 is a subset of A. Sixth, 1, 2, 5 is a subset of A. Seventh, 1, 2, 5 belongs to A. Eighth, 1, 2, 3 is a subset of A. फिर ऐसे ही 9th, 5 belongs to A. 10th, 5 is a subset of A. 11th, 5 set 5 is a subset of A. ठीक है, ये चीजें आपको बतानी है। इसमें सेट आपको A डिफाइन किया गया ये। अब इसको बारी बारी चेक करते हैं क्या करता है, 1 by 1। कह रहा है 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ A। 3, 4 जो वो A का सबसेट होना चाहिए। तो सबसेट है यानी कि उसके अंदर के एलिमेंट उसमें होने चाहिए। चल के देखते हैं भाई, 3, 4 क्या है, ओपन, ऐसे कहीं खाली 3 लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, इसको मत ध्यान में जाइएगा। ये 3, 4 एक पूरा एक एलिमेंट है। अगर इसमें आपसे पूछे इस सेट में कितने एलिमेंट हैं तो आप क्या बताएंगे, 1, 2, ये पूरा एक एलिमेंट है। 3, 4 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसमें, 4 एलिमेंट है। 5 मत बताइएगा नहीं तो गलत हो जाए। ये पूरा एक एलिमेंट है इसमें। ये जो कर्ली ब्रैकेट लगा रखा मैंने अंदर, 3, 4 सेट के अंदर आपके अगर एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड है तो वो एलिमेंट काउंट किए जाएंगे आपके। बट ये जो ना, ये पूरा एक एलिमेंट काउंट किया जाएगा ये। तो 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट है। तो ये एक एलिमेंट है यहाँ पर 3, 4 कंप्लीट। बट यहां पर ध्यान से देखें तो ये कह रहा है सबसेट है। सबसेट है यानी कि उसके अंदर के एलिमेंट उसमें होने चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, दिस इज फॉल्स। क्या है आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा, रीजन देना है, बिकॉज 3, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो 3, 4 है वो आपके ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सबसेट की डेफिनेशन ये है कि उनके सारे एलिमेंट उसके बड़े वाले सेट में होने चाहिए, नहीं है ऐसा। यहां पर देखिए 3, 4 सेट बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये पूरा पूरा एक एलिमेंट है। बिलोंग करते समय हम लोग देखते हैं कि वो एलिमेंट होता है, बिलोंग का साइन एलिमेंट में ही लगाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, इसमें है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, बिल्कुल वही, इट इज ट्रू। ठीक है, ट्रू हो गया। ट्रू है तो फिर वो साफ साफ दिख रहा है। फॉल्स में हम लोग रीजन दे देंगे। 3, 4 सबसेट ऑफ ए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो ब्रैकेट लगे हुए हैं। एक तो ब्रैकेट ही लगा हुआ है, इसको सबसेट दिखाना है, यानी कि इसके अंदर का एलिमेंट देखिए क्या, इसके अंदर का एलिमेंट 3, 4 है, सेट 3, 4, सेट 3, 4। तो ये एग्जैक्टली इसमें होना चाहिए, तभी सबसेट बनाएगा। है तो एग्जैक्टली ये सबसेट के लिए उसके अंदर के एलिमेंट वहां होने जरूरी है। यहाँ अलग अलग 3, 4 देखने में चले जाएगी, सर यहाँ तो आपने नहीं कहा, यहाँ ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट कौन बन रहा है, 3, 4। यहाँ पर जो एक ब्रैकेट है वो ये, उस ब्रैकेट के अंदर कौन ब्रैकेट है, 3, 4। एग्जैक्टली उसे ही देखेंगे, वो आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये भी सही है आपका। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, बिल्कुल कर रहा है, दिस इज ट्रू। ये 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट होना चाहिए था तो इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहिए था, वो है नहीं इसमें, फॉल्स। सिंस 1 बिलोंग्स टू ए, हम लिख देंगे 1 बिलोंग कर रहा है में, सबसेट नहीं है का। 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए, तो अब ये कि सबसेट है तो इसके अंदर के एलिमेंट उसमें एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। 1, 2, 5, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, दिस इज ट्रू। ठीक है, ट्रू। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा, बिलोंग का भी यूज करते हैं और सबसेट का भी यूज करते हैं। बिलोंग्स एलिमेंट के लिए यूज करते हैं, सबसेट जो है वो उस सेट के एलिमेंट उसमें मिलने चाहिए, सिंपल सा है। ठीक है, सबसेट लिखते समय हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। ये एलिमेंट है यहाँ पर और वो कह रहा है एलिमेंट सबसेट है ना, सबसेट का साइन यूज होना चाहिए तब लिखते। 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, अगर इसको बिलोंग कराना तो ये तो पूरा एलिमेंट हो गया। क्या ऐसा है एग्जैक्टली यहाँ पर 1, 2, 5 है एग्जैक्टली ऐसा नहीं, कर्ली ब्रैकेट के साथ वहां होना चाहिए था, नहीं है, दिस इज फॉल्स। लिख देंगे यहाँ पर रीजन 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग करते हैं 1, 2, 5 सब। ये बिलोंग नहीं करेगा, या इसको ऐसा लिख दें, सिंस 1, 2, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सबसेट है, ये ज्यादा बेहतर है, एलिमेंट नहीं। 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, 1, 2, 3 तो 1, 2 तो है, बट 3, 4 वो एक पूरा एक एलिमेंट है, सिर्फ 3 नहीं आएगा यहाँ पर, तो आपका फॉल्स हो जाएगा। सिंस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 आपका ए का एलिमेंट ही नहीं है तो सबसेट बनाएगा भी नहीं। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 क्या कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, ऐसा है, अगर 5 बिलोंग कर रहा है तो यहाँ होना भी चाहिए, नहीं है कहीं 5, फॉल्स। लिख देंगे यहाँ पर 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, नॉट अ एलिमेंट। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही, ट्रू है ना, इम्प्लिसिट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट।
यहाँ पर दिखा सिंगलटन फाइव या सबसेट ऑफ, ये गलत है। अगर ये इसको सबसेट होना यानी कि इसके अंदर का एलिमेंट एग्जैक्टली वहां होना चाहिए, यही तो बार बार कर रहे हैं। अगर सेट है तो इसके अंदर का एलिमेंट वहां एग्जैक्टली होना चाहिए, नहीं है, दिस इज फॉल्स। ठीक है, फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर है इतना? तो यहाँ पर ये बस इतना ही था इसमें। तो इसमें जो भी एक सोचने जो लॉजिकल थिंकिंग थी वो इससे डेवलप होगी थोड़ी आपकी। इसके पहले भी जो 2 क्वेश्चन लिए थे मैंने, जिनमें डिफाइन किया गया था किस तरह से उनको सॉल्व करना है, तो ये काफी ठीक ठाक क्वेश्चन थे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो पिछला पढ़ाया गया है, इसके अलावा भी आप क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, उसमें जो भी डाउट्स हो या इस लेक्चर में जो भी डाउट आपको क्रिएट हो रहा हो वो आप मुझको बता सकते हैं। ठीक है, मैं उसको दोबारा से यहाँ पर एलैबोरेट कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।